नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक कहानी जो है, ये महाराष्ट्र के जालना शहर के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम पिंपरी है। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही दर्द भरी कहानी भी है और इसमें दो प्रेम करने वालों की एक दर्द भरी दास्तान भी छुपी हुई है। दोस्तों, हम इस कहानी में सब जानेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, सुदेश जो पिंपरी गांव में रहता है। दोस्तों, सुदेश के जो पिताजी है वो किसान होते हैं और उनके पास जो है 5 एकड़ खेती होती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, सुदेश के पिताजी ने बहुत सा कर्जा लेकर रखा हुआ था, लेकिन इसकी खबर सुदेश को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगने दी। दोस्तों, सुदेश जो था वो खेत में भी काम करता था और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करता था। दोस्तों, सुदेश जो था अपने पिताजी की हर बात मानता था, लेकिन दोस्तों उसने कभी भी अपने पिताजी के चेहरे की चिंता को महसूस किया ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे कभी भी बताने की कोशिश नहीं की। और इधर दोस्तों, सुदेश जो है अब मन ही मन अपने गांव के एक लड़की से प्रेम भी करने लगा था, क्योंकि सुदेश जब कॉलेज जाता था तभी उसके कॉलेज में एक उसी के गांव की लड़की पढ़ती थी जिसका नाम मीना था। दोस्तों, मीना भी दिखने में काफी सुंदर थी। दोस्तों, मीना भी सुदेश को पसंद करती थी। दोस्तों, वो अब दोनों भी जान चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन दोनों में भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से कह सके, क्योंकि दोस्तों वो जो दोनों थे वो एक छोटे से कस्बे से थे और वहां पर पुराने रीति रिवाज के अनुसार कोई लड़का किसी लड़की से बात नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था दोस्तों, अगर किसी लड़की ने अनचाहे में किसी भी लड़की के साथ अगर बात की तो उसे बहुत ही बुरा भला कहा जाता था। दोस्तों, शहरों की बात अलग होती है, लेकिन गांव की बात बहुत अलग होती है। इसी वजह से दोस्तों, सुदेश जो था वो डरता था मीना से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों उनकी मुलाकात कॉलेज में हो ही जाती थी। दूर से क्यों ना सही, लेकिन इशारों में वो दोनों बात करते थे और कॉलेज में ही वो एक दूसरे को खत या लेटर देते थे। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। अब दोस्तों आते हैं हम सुदेश के फैमिली के ऊपर, यानी कि सुदेश के परिवार के हालातों के ऊपर। दोस्तों, अब सुदेश के पिताजी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो चुका था। एक दिन साहूकार उनके घर पर आ जाता है और सुदेश के पिताजी को कहता है कि तुमने अभी तक ब्याज की रकम को अदा नहीं किया। दोस्तों, उस समय सुदेश जो है वो कॉलेज के लिए जा चुका होता है, इसीलिए सुदेश के पिताजी को कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, वो साहूकार ये कहता है कि अगर तुमने ब्याज की रकम अदा नहीं की तो मैं तुम्हारे जमीन पर कब्जा कर लूंगा। दोस्तों, इतना कहते ही सुदेश के पिताजी घबरा जाते हैं और वो साहूकार के हाथ पैर पकड़कर उनसे मिन्नतें करने लगते हैं कि कृपा करिए भगवान के लिए, मुझे और थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपके जल्द से जल्द ही ब्याज के पैसे चुका दूंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद तो साहूकार उनके घर से चला जाता है, लेकिन उस दिन से जो है सुदेश के पिताजी काफी चिंता में पड़ जाते हैं। अब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने रिश्तेदारों से बहुत सारा पैसा लेकर रखा हुआ था। अब कोई भी रिश्तेदार उन्हें पैसे देने से मना कर रहा था। दोस्तों, सुदेश के पिताजी ने जो कर्जा लिया था अपनी खेती को डेवलपमेंट करने के लिए, उन्होंने अपने खेत में एक कुआं खोद दिया था और उस कुएं पर उन्होंने काफी ज्यादा खर्चा भी किया था, लेकिन दोस्तों अफसोस, उस कुएं में पानी की एक बूंद भी
नहीं लगी, यानी कि उनके 3 से 4 लाख रुपए उस कुएं में ही बर्बाद हो गए। दोस्तों, इस बारे में सुदेश ने उन्हें चेतावनी दी थी कि हमारे खेत के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है पिताजी। लेकिन सुदेश के पिताजी जो थे, वो अंध श्रद्धालु थे। उन्होंने एक साधु के जाल में फंस गए और उसी वजह से उन्होंने इतना सारा कर्जा लेकर अपने ही खेत में कुआं खोद दिया था। और उसका नतीजा ये निकला दोस्तों, उनके 3 से 4 लाख रुपए वो भी अब डूब चुके थे और उनके ऊपर भारी मात्रा में कर्जा भी हो चुका था। तभी दोस्तों सुदेश के पिताजी अब बहुत ही चिंता में पड़ गए। दोस्तों, उन्होंने कभी भी सुदेश को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि वो खुद कर्ज़े में डूबे हुए थे, फिर भी उन्होंने सुदेश को एक नई बाइक फाइनेंस पर खरीद कर दी थी, क्योंकि सुदेश को कॉलेज आने-जाने में कोई भी तकलीफ ना हो। हाँ दोस्तों, उस गाँव में बहुत से बड़े घर के लड़के भी थे, लेकिन उनके पास भी मोटर बाइक नहीं थी। लेकिन सुदेश के पिताजी के पास सिर्फ़ 5 एकड़ जगह थी, फिर भी दोस्तों सुदेश के पिताजी ने सुदेश को बाइक खरीद कर दी थी। इस वजह से सुदेश का जो इम्प्रेशन था गाँव में और कॉलेज में अच्छा था, क्योंकि गाँव में गाड़ी लेना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और फिर दोस्तों उसी बीच अब सुदेश के पिताजी जो है अब काफ़ी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि शाहूकार जो है उनके घर पर इसके दो पहले कभी नहीं आया था और आज वो पहली बार उसके घर ब्याज माँगने के लिए आया था। इसका मतलब साफ था कि अब साहूकार चुप रहने वाला नहीं है। और अब अगर साहूकार ने गाँव में पंचायत में अगर ये सवाल उठाया कि मैंने उसका ब्याज टाइम पे अदा नहीं किया या मैं उसके पैसे चुकाने में देरी कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती है। दोस्तों, तभी सुदेश के पिताजी एक गहरी सोच कर लेते हैं खुद को मिटाने की। और फिर दोस्तों सुदेश के पिताजी ने एक काम बहुत ही बढ़िया किया था, उन्होंने खुद का बीमा करवा लिया था। दोस्तों, यही सोचकर उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता हूँ, तो शायद मेरे बाद मेरा परिवार सुख और समृद्धि से रह सकेगा। उनके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। और फिर दोस्तों एक रात सुदेश के पिताजी ठीक रात के 12:30 बजे घर से निकलते हैं और अपने खेत में जाकर उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। ये सोचते हुए कि अगर काश मैंने ये कुआं ना खोदा होता, तो आज मुझे अपनी जान देने की नौबत ना आती। दोस्तों, ऐसा ही सोचते हुए सुदेश के पिताजी उसी कुएं में कूद जाते हैं, जिस कुएं से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी और उनकी उसी दौरान उस कुएं के अंदर गिरने से मौत हो जाती है। दोस्तों, सुदेश जब सवेरे उठता है तो पिताजी को देखता है बाहर, तो पिताजी खटिया पर नहीं रहते। इसीलिए दोस्तों सुदेश जो है वो खेत में चला जाता है। उसे लगता है कि मेरे पिताजी शायद सवेरे उठकर ही खेत में चले गए होंगे। दोस्तों, वो इधर-उधर तो देखता है, लेकिन उसके पिताजी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। और फिर दोस्तों आखिरकार सुदेश थक-हार कर अपने कुएं के पास आता है और देखता है तो नीचे उसके पिताजी की लाश पड़ी है, एक बदहवास हालत में। दोस्तों, जैसे ही सुदेश अपने पिताजी की लाश को देखता है, तो उसके पैरों तलों से ज़मीन खिसक कर रह जाती है। दोस्तों, सुदेश क्या करे और क्या ना करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों सभी गाँव वाले लोग इकट्ठा होकर सुदेश के पिताजी को ऊपर खींचते हैं और फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। और फिर दोस्तों थोड़े दिनों बाद सुदेश को उसके पिताजी के बीमा के 4.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों, तभी सुदेश को पता चलता है कि उसके पिताजी ने कुआं खोदने के लिए साहूकार से 3.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। तभी दोस्तों सुदेश अपने पिताजी की इज्जत करते हुए साहूकार को 3.5 लाख रुपए दे देता है और बाकी के बचे पैसों से बकरियाँ खरीद लेता है। दोस्तों, अब सुदेश समझ चुका था कि घर की परिवार की सारी ज़िम्मेदारी अब उसी के ऊपर है और उसने ये भी सोच लिया कि अब वो कॉलेज जाना बंद कर देगा और अपनी खेती में ही मन लगाकर मेहनत करेगा, ताकि
वो खेती में ही अच्छा डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों इसके बाद जो है सुदेश ने बकरियां खरीद ली और अपनी रोज की तरह अपनी बकरियां खेतों में चराने के लिए जाने लगा। लेकिन दोस्तों उसी बीच उसकी मुलाकात मीना से हो गई, जो मीना सुदेश से प्यार करती थी। वो सुदेश से मिली और सुदेश से बोलने लगी कि सुदेश, तुमने ये गलत फैसला क्यों लिया? क्यों तुमने कॉलेज छोड़ लिया और ये बकरियां चरा कर तुम्हें आखिर क्या मिलने वाला है? तब सुदेश ने एक ही बात उससे कही, देखो मीना, जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मैंने मेरे मन को बदल लिया है, मेरे आत्मा को बदल लिया है। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ मीना। हाँ मीना, मैंने देखे थे, बहुत से सपने देखे थे, मैं भी कुछ बनना चाहता था, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो मैं यही कर रहा हूँ। मीना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और तुम अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस हासिल करो। देखो मेरे हालातों की वजह से तो मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, पर तुम्हारे हालात ठीक है, तुम्हारे परिवार के हालात ठीक है, तुम चाहे जो भी कुछ कर सकती हो। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता यहीं पर ही हमें समाप्त करना होगा। दोस्तों जब सुदेश इस तरह की बातें मीना से करता है, तो मीना का दिल टूट कर बिखर जाता है। मीना उसी दौरान रो पड़ती है। दोस्तों तभी मीना कहती है, देखो सुदेश, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊंगी, लेकिन जब भी मैं जिंदगी में सक्सेस होऊंगी तो मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी, चाहे हमारे दोनों के बीच में कितने ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज से ही पसंद करती थी और तुम ही मेरी शुरुआती और आखिरी पसंद हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तभी सुदेश ने उसे ऐसा कहा। और फिर दोस्तों उसके बाद से सुदेश अपनी ज़िंदगी जीने लगा और मीना अपनी पढ़ाई पर ज़ोर देने लगी। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक रोमांटिक मोड़ का एक पल आ जाता है कि एक दिन है दोस्तों, एक दिन जो सुदेश के घर में एक कार्यक्रम होता है। तभी दोस्तों सुदेश जो है मीना को एक लेटर भेज देता है, क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? और फिर दोस्तों उसी बीच मीना अपने 2-4 सहेलियों के साथ सुदेश के घर पर आ जाती है। दोस्तों वो कार्यक्रम जो है काफ़ी देर तक चलता है, यानी कि रात के 11:30 बजे तक। तभी दोस्तों सुदेश जो है मीना को इशारा करता है, आओ थोड़ा बाहर बैठकर बातें करते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद अंधेरे में दोनों जाकर अपना वो काम कर लेते हैं जिसकी अपेक्षा उन दोनों ने भी नहीं की थी। उसके बाद अब वो दोनों एक जान एक जिस्म हो चुके थे। अब उनका प्यार और भी गहरा बन गया था। लेकिन दोस्तों उस दिन से सुदेश अपनी मेहनत पर जोर देने लगा और मीना अपनी पढ़ाई पर। और फिर दोस्तों वो दोनों अपने-अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो गए। इधर सुदेश ने अपनी खेती-बाड़ी में डेवलपमेंट किया और अपनी खेती को नंबर 1 बनाया। और इधर मीना भी पढ़ लिख कर एक विद्युत विभाग में एक मुख्य अभियंता के पोस्ट पर लग गई और इसी बीच उसने अपने घर वालों पर जोर दिया कि वो शादी सुदेश से करना चाहती है। दोस्तों सुदेश का नेचर भी मीना के घर वाले जानते थे, इसलिए उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मिलकर सहपरिवार ने मिलकर सुदेश के माता ने और मीना के माता पिताजी ने मिलकर उन दोनों का रिश्ता तय किया और उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक रोमांटिक और एक मनोरंजित कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों अब मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।